जब मनुष्य के सामने सांप आता है तो उसके भीतर अचानक डर पैदा हो जाता है। यह डर स्वाभाविक है क्योंकि शरीर को खतरा महसूस होता है। लेकिन अगर थोड़ी गहराई से देखा जाए तो सांप केवल बाहर ही नहीं होता, मनुष्य के भीतर भी बहुत से सांप छिपे होते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार। बाहर का सांप केवल एक बार डसता है, लेकिन भीतर के ये सांप आदमी को हर दिन थोड़ा थोड़ा डसते रहते हैं। मनुष्य बाहर के सांप से तो बचने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर के सांपों को वह पहचानना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि उसका जीवन अशांत बना रहता है। जब किसी व्यक्ति को सच में समझ आ जाती है कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि भीतर है, तब उसकी दृष्टि बदलने लगती है। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और अपने भीतर झांकना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि क्रोध भी एक सांप है। जब क्रोध उठता है तो आदमी होश खो देता है। उस समय वह ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा बाद में बहुत समय तक रहता है। इसी तरह ईर्ष्या भी एक सांप है। जब कोई दूसरा आगे बढ़ता है तो मनुष्य के भीतर जलन पैदा होती है और वह दुखी हो जाता है, जबकि दूसरे की खुशी से उसका कोई संबंध नहीं होता। अगर मनुष्य थोड़ी जागरूकता लाए तो वह देख सकता है कि ये सारे सांप उसके अपने मन की पैदाइश है, और जो चीज मन की पैदाइश है उसे समझकर समाप्त भी किया जा सकता है। जागरूक व्यक्ति इन भावनाओं को दबाता नहीं है बल्कि उन्हें देखता है। जब क्रोध उठे तो वह उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस चुपचाप देखता है। धीरे धीरे देखने की इस प्रक्रिया में क्रोध की शक्ति कम होने लगती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया जाए। अंधेरा हटाने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती, केवल रोशनी लानी पड़ती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। अगर वह अपने भीतर होश की रोशनी जगा दे तो क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे सारे सांप अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। समस्या यह है कि अधिकतर लोग जीवन भर दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं। कोई चाहता है कि उसका परिवार बदल जाए, समाज बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन वह यह नहीं देखता कि असली परिवर्तन अपने भीतर से शुरू होता है। जो व्यक्ति खुद को समझने लगता है उसका जीवन धीरे धीरे हल्का हो जाता है। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि असली शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की समझ से पैदा होती है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो मनुष्य के भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब वह डर से नहीं जीता बल्कि सजगता से जीता है। उसका हर कदम सोच समझ कर उठता है और तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जो आदमी पहले हर बात पर प्रतिक्रिया करता था वही अब शांत रहने लगता है। उसके भीतर एक मौन पैदा होता है और इसी मौन में उसे जीवन की असली सुंदरता दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आता है कि जीवन किसी से लड़ने का नाम नहीं है। जीवन तो समझने और जागने की यात्रा है। जिस दिन यह बात पूरी तरह समझ में आ जाती है उस दिन मनुष्य के भीतर छिपे सारे सांप अपनी शक्ति खो देते हैं। अब वे उसे डस नहीं सकते, क्योंकि अब वह होश में जीना सीख गया है। और जिस व्यक्ति ने होश में जीना सीख लिया उसके लिए जीवन डर नहीं रहता। जीवन
एक गहरा उत्सव बन जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह हमेशा खतरे को बाहर ढूंढता है। उसे लगता है कि उसका दुख किसी और की वजह से है, उसकी परेशानी किसी और के कारण है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी आदमी को भीतर से परेशान करता है, उसकी जड़ उसके अपने मन में होती है। जब किसी व्यक्ति के सामने सांप आ जाता है तो वह तुरंत सावधान हो जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसका शरीर सतर्क हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब मन के भीतर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार जैसे सांप उठते हैं, तब आदमी उतना सावधान नहीं होता। असल में मनुष्य को बचपन से ही बाहर की चीजों से डरना सिखाया गया है। उसे बताया गया है कि आग से बचो, सांप से बचो, खाई से बचो। लेकिन किसी ने उसे यह नहीं सिखाया कि अपने मन से भी सावधान रहना पड़ता है। मन बहुत चालाक है, वो हर समय आदमी को बहलाता रहता है। कभी कहता है कि तुम सही हो और बाकी सब गलत है, कभी कहता है कि तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है, चाहे जैसे भी हो। धीरे धीरे मनुष्य इस दौड़ में इतना उलझ जाता है कि वह अपने आप को ही भूल जाता है। वह यह भी भूल जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। अगर किसी दिन वह रुककर अपने जीवन को देखे तो उसे पता चलेगा कि वह लगातार भाग रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है। यह भागना ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा भागता रहता है उसे खुद को देखने का समय ही नहीं मिलता। जब आदमी थोड़ी देर के लिए रुकता है, चुप बैठता है, तब धीरे धीरे उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। पहल यह अनुभव थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मन हमेशा शोर करने का आदी होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा समय शांत बैठने लगे तो वह देखेगा कि उसके भीतर बहुत कुछ बदलने लगा है। पहले जो बातें उसे बहुत परेशान करती थी, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जो लोग उसे दुश्मन लगते थे, अब वे भी उतने खतरनाक नहीं लगते, क्योंकि धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगती है कि हर आदमी अपने ही दुखों से जूझ रहा है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह खुद भी भीतर से दुखी होता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वह खुद भी भीतर से जल रहा होता है। जब यह समझ पैदा होती है तब मनुष्य के भीतर करुणा जन्म लेने लगती है। अब वह दूसरों को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखता है जो अपने ही अंधकार में भटक रहा है। यह समझ मनुष्य को बहुत हल्का कर देती है। अब उसे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं महसूस होती। अब उसे किसी को हराने की इच्छा भी नहीं रहती। धीरे लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मनुष्य का मन बहुत गहरा है और उसके रहस्य भी बहुत गहरे हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे लगता है कि उसने सब समझ लिया, लेकिन सच यह है कि समझ की यात्रा बहुत लंबी होती है। मन एक परत नहीं है, मन कई परतों में बांटा हुआ है। ऊपर की परत पर विचार चलते रहते हैं। यही विचार आदमी को हर समय व्यस्त रखते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की याद, कभी किसी से तुलना, कभी किसी से प्रतिस्पर्धा। इसी कारण आदमी का मन कभी शांत नहीं होता। वह हर समय किसी न किसी बात में उलझा रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुक जाए और अपने विचारों को देखना शुरू करे तो उसे एक अजीब बात दिखाई देगी। वो देखेगा कि विचार अपने
आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। उसने कभी विचारों को बुलाया नहीं, फिर भी वे आते हैं। उसने कभी उन्हें रोका नहीं, फिर भी वे चले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विचारों का मालिक आदमी नहीं है। विचार तो बस एक प्रवाह की तरह चलते रहते हैं। जब यह बात समझ में आने लगती है, तब मनुष्य के भीतर एक दूरी पैदा होने लगती है। अब वह अपने विचारों के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। पहले जब क्रोध आता था तो वह खुद को ही क्रोध समझ लेता था, लेकिन अब उसे दिखने लगता है कि क्रोध एक घटना है जो आती है और चली जाती है। यही समझ धीरे धीरे आदमी को स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि जिस चीज को हम देख सकते हैं उससे हम अलग भी हो सकते हैं, और जिस चीज से हम अलग हो जाते हैं वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। धीरे धीरे मनुष्य के भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है, साक्षी होने का अनुभव। साक्षी होने का अर्थ है सब कुछ को देखना लेकिन उसमें उलझना नहीं। जैसे आकाश बादलों को देखता है। बादल आते हैं, जाते हैं, कभी काले होते हैं, कभी सफेद होते हैं, लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। ठीक वैसे ही जब मनुष्य साक्षी बनना सीख जाता है, तब उसके मन के बादल भी आते जाते रहते हैं, लेकिन वह भीतर से शांत रहता है। यही शांति धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना बन जाती है। अब आदमी को छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। कोई उसकी प्रशंसा करे या निंदा करे, उसका संतुलन नहीं टूटता, क्योंकि अब उसकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहती। धीरे धीरे उसे यह भी समझ में आने लगता है कि दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई चाहता है कि लोग उसे महान समझे, कोई चाहता है कि लोग उसे बुद्धिमान समझे, कोई चाहता है कि लोग उसे सफल समझे, लेकिन इस कोशिश में आदमी अपनी असली पहचान को भूल जाता है। वह एक नकली चेहरा पहनकर जीने लगता है, और नकली चेहरा पहनकर जीना बहुत थकाने वाला काम है, क्योंकि हर समय यह डर बना रहता है कि कहीं लोग असली चेहरा न देख लें। जिस दिन आदमी ये साहस कर लेता है कि वह जैसा है वैसा ही जिएगा, उसी दिन उसके जीवन का बोझ आधा हो जाता है। अब उसे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती। अब उसे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। अब वो अपने जीवन को सरलता से जीने लगता है। सरल जीवन में एक अजीब सुंदरता होती है। वहाँ ज्यादा शोर नहीं होता, ज्यादा तनाव नहीं होता। धीरे धीरे मनुष्य महसूस करने लगता है कि खुशी बहुत दूर नहीं है। खुशी तो छोटे छोटे पलों में छिपी हुई है। सुबह की ठंडी हवा में, पेड़ों की हरियाली में, पक्षियों की आवाज में। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दौड़ में लगा रहता है, वह इन छोटी छोटी खुशियों को कभी देख ही नहीं पाता। वो सोचता है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में मिलेगी, लेकिन जब वह उपलब्धि मिल भी जाती है, तब भी उसे खालीपन ही महसूस होता है, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां केवल थोड़ी देर के लिए उत्साह देती हैं। असली संतोष तो भीतर की शांति से आता है, और ये शांति तब आती है जब आदमी खुद को जानना शुरू करता है। खुद को जानना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए ईमानदारी। ईमानदारी का अर्थ है अपने आप से झूठ न बोलना। अगर मन में क्रोध है तो उसे स्वीकार करना। अगर मन में डर है तो उसे देखना।
जब आदमी अपने भीतर की सच्चाई को देखने लगता है, तब धीरे धीरे अज्ञान की परतें हटने लगती हैं, और जैसे जैसे अज्ञान हटता है वैसे वैसे जीवन स्पष्ट होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य को यह अनुभव होता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन तो एक रहस्य है जिसे केवल जिया जा सकता है। जिस दिन यह समझ गहरी हो जाती है, उस दिन आदमी का डर समाप्त होने लगता है। अब उसे भविष्य की इतनी चिंता नहीं रहती। अब उसे अतीत का इतना पछतावा नहीं रहता। अब वह वर्तमान में जीना सीख जाता है, और वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सच में जीवित होता है। बाकी लोग तो बस यादों और कल्पनाओं में जीते रहते हैं। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए हर दिन नया हो जाता है। हर सुबह उसे एक नया अवसर लगती है। हर शाम उसे एक सुंदर विराम लगती है। उसका जीवन धीरे धीरे एक शांत नदी की तरह बहने लगता है। और जब जीवन इस तरह बहने लगता है, तब मनुष्य को पहली बार एहसास होता है कि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर मिलती है। और यही स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। मनुष्य जीवन भर बाहर की दुनिया को समझने में लगा रहता है, लेकिन अपने आप को समझने की कोशिश बहुत कम करता है। वो जानता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे रह गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके अपने भीतर क्या चल रहा है। यही अज्ञान मनुष्य को बेचैन रखता है। जब तक आदमी अपने मन को नहीं समझता, तब तक वो शांति को नहीं पा सकता। अगर कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकाल ले, चुपचाप बैठ जाए, अपने विचारों को देखे, अपने भीतर उठ रही भावनाओं को महसूस करे, तो धीरे धीरे उकभी आती, लेकिन अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है। असल में मनुष्य का जीवन एक गहरी खोज है, और यह खोज बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही बताता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनके भीतर खालीपन है। यह खालीपन क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने बाहर बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल गया। बाहर की चीजें शरीर को सुविधा दे सकती हैं, लेकिन आत्मा को संतोष नहीं दे सकती। और जब तक भीतर संतोष नहीं आता, तब तक जीवन अधूरा ही लगता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल देता है। वह केवल बाहर की उपलब्धियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि भीतर की शांति को खोजने लगता है। लेकिन यहाँ एक कठिनाई है। जब आदमी पहली बार अपने भीतर उतरना शुरू करता है, तो उसे बहुत बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि वर्षों से जो बातें दबाकर रखी गई थीं, वे सब सामने आने लगती हैं। कभी पुरानी यादें उभरती हैं, कभी अधूरी इच्छाएं, कभी डर, कभी दुख। ऐसा लगता है जैसे मन एक भीड़ से भरा हुआ है, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है। ये तो केवल सफाई की प्रक्रिया है। जैसे किसी कमरे को कई वर्षों बाद साफ किया जाए, तो शुरुआत में बहुत धूल उड़ती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही कमरा चमकने लगता है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य अपने मन को देखना शुरू करता है, तो पहले थोड़ी अव्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन अगर वह धैर्य रखे, तो धीरे धीरे सब शांत होने लगता है।
फिर एक समय ऐसा आता है जब मन पहले की तरह शोर नहीं करता। विचार आते हैं लेकिन बहुत हल्के हो जाते हैं, और जब विचार हल्के हो जाते हैं तब आदमी के भीतर मौन पैदा होता है। यह मौन बहुत अनमोल है, क्योंकि इसी मौन में मनुष्य पहली बार अपने असली स्वरूप को महसूस करता है। अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। अब उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह कौन है। वह बस जीता है सहज रूप से, सरलता से। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई दृष्टि पैदा हो जाती है। अब वह दुनिया को पहले की तरह नहीं देखता। जहां पहले उसे केवल संघर्ष दिखाई देता था, अब उसे जीवन की सुंदरता दिखाई देने लगती है। वह देखता है कि हर पेड़ अपनी जगह शांत खड़ा है, हर नदी बिना शोर किए बह रही है, प्रकृति कहीं भी जल्दी में नहीं है, फिर भी सब कुछ समय पर हो रहा है। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि वह इस सहजता को भूल गया है। वह हमेशा जल्दी में रहता है। उसे लगता है कि अगर वह रुक गया तो पीछे रह जाएगा। लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति हर समय दौड़ता रहता है वह जीवन को कभी महसूस नहीं कर पाता। जीवन को महसूस करने के लिए रुकना पड़ता है। जब आदमी रुकता है तभी उसे पता चलता है कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। सूरज हर दिन उगता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं पाते। पक्षी हर सुबह गाते हैं, लेकिन लोग इतने व्यस्त हैं कि उनकी आवाज सुनने का समय ही नहीं है। धीरे धीरे समझदार व्यक्ति अपने जीवन की गति बदल देता है। वह कम भागता है, ज्यादा देखता है, कम बोलता है, ज्यादा समझता है, और इस बदलाव के साथ उसका जीवन भी बदलने लगता है। अब उसे छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगता है। कभी वह शांत बैठकर हवा की ठंडक महसूस करता है, कभी वो बिना किसी कारण के मुस्कुरा देता है। यह मुस्कान बहुत गहरी होती है, क्योंकि यह भीतर से आती है। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी यह बदलाव महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति के पास कोई खास शांति है, और सच में उसके पास वही चीज है जिसकी तलाश हर आदमी को है, भीतर की शांति। यह शांति किसी मंदिर या किताब में नहीं मिलती। यह केवल तब मिलती है जब आदमी अपने आप को जानने की यात्रा शुरू करता है, और जो इस यात्रा पर चल पड़ता है उसके लिए जीवन एक बोझ नहीं रहता। जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसके भीतर एक रोशनी बनी रहती है। वह रोशनी उसे हर अंधेरे से बाहर निकाल देती है। और यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जो व्यक्ति अपने भीतर जाग जाता है उसके लिए दुनिया का कोई डर बाकी नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। जब आदमी अपने भीतर की यात्रा पर चल पड़ता है तो धीरे धीरे उसे यह भी दिखाई देने लगता है कि उसके जीवन की बहुत सी परेशानियां बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने मन से पैदा हुई थी। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। आज ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, और इस चाहत का अंत कभी नहीं होता। अगर आदमी को थोड़ा पैसा मिल जाए तो वो ज़्यादा चाहता है। अगर उसे सम्मान मिल जाए तो वह और सम्मान चाहता है। अगर उसे प्रेम मिल जाए तो वह उसे पकड़ कर रखना चाहता है। यही पकड़ ही दुख बन जाती है, क्योंकि जीवन की एक सच्चाई है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदल रही है, हर चीज बह रही है।
जिसे आज तुम अपना कहते हो वह कल किसी और का हो सकता है। जिस व्यक्ति से आज तुम बहुत प्रेम करते हो सकता है समय के साथ वह दूर चला जाए। जिस शरीर पर आज तुम्हें गर्व है वह भी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है। लेकिन मनुष्य इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि सब कुछ हमेशा उसके पास बना रहे। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। लेकिन जब आदमी थोड़ा जागने लगता है तो उसकी समझ बदलने लगती है। वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे बहने देता है। वह जान जाता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जीवन एक नदी की तरह है। तुम नदी को रोक नहीं सकते। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे तो केवल पीड़ा पैदा होगी। लेकिन अगर तुम उसके साथ बहना सीख लो तो वही नदी तुम्हें आनंद देने लगती है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बहुत हल्का हो जाता है। अब उसके भीतर वह बोझ नहीं रहता जो पहले था। अब उसे हर समय कुछ बनने की चिंता नहीं रहती। पहले वह सोचता। जब किसी आदमी के भीतर यह रोशनी पैदा होती है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब वह हर चीज को एक नई नजर से देखने लगता है। जहां पहले उसे केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, अब उसे अवसर दिखाई देने लगते हैं। जहां पहले उसे केवल लोग दुश्मन लगते थे, अब उसे समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी परेशानियों से गुजर रहा है। इस समझ के साथ उसके भीतर करुणा पैदा होती है। अब वह दूसरों को दोष नहीं देता। अब वो समझने की कोशिश करता है और समझ ही प्रेम का पहला कदम है। धीरे धीरे उसका प्रेम भी बदल जाता है। पहले उसका प्रेम एक जरूरत था। वह किसी से इसलिए प्रेम करता था क्योंकि उसे सहारा चाहिए था, उसे सुरक्षा चाहिए थी। लेकिन अब उसका प्रेम स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी को पकड़ कर नहीं रखता। वह केवल प्रेम करता है। जैसे फूल खुशबू देता है। फूल यह नहीं सोचता कि कौन उसकी खुशबू ले रहा है और कौन नहीं। वह बस खिलता है और खुशबू अपने आप फैल जाती है। ठीक वैसे ही जब आदमी के भीतर शांति आती है तो उसका जीवन भी खुशबू की तरह हो जाता है। उसके पास बैठने से ही लोगों को शांति महसूस होती है, क्योंकि शांति संक्रामक होती है। जिस आदमी के भीतर मौन होता है वह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है। उसकी आंखों में एक गहराई होती है, उसकी बातों में एक सरलता होती है और लोग महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। लेकिन सच यह है कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह केवल जागरूकता का परिणाम है। जब आदमी अपने जीवन को ध्यान से देखने लगता है तो धीरे धीरे उसके भीतर बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। उसकी आदतें बदल जाती हैं, उसकी सोच बदल जाती है और सबसे बड़ी बात, उसका डर खत्म होने लगता है। डर इसलिए होता है क्योंकि आदमी अपने आप को नहीं जानता। जिसे अपने होने का अनुभव हो जाता है उसके लिए डर की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि अब उसे पता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन उसके भीतर जो चेतना है वह बहुत गहरी है। यह समझ आदमी को बहुत मजबूत बना देती है। अब वह जीवन से भागता नहीं, वह जीवन को पूरी तरह जीता है। वह हंसता है, प्रेम करता है, काम करता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति जीवन के हर पल को
एक उपहार की तरह जीने लगता है। अब वह भविष्य की चिंता में नहीं रहता, अब वह अतीत के बोझ में भी नहीं रहता, वह वर्तमान में जीना सीख जाता है। और वर्तमान ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसके लिए हर दिन नया हो जाता है। हर सुबह एक नई शुरुआत बन जाती है, हर सांस एक नया अवसर बन जाती है, और इसी तरह धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब जीवन उसके लिए संघर्ष नहीं रहता, जीवन एक उत्सव बन जाता है। और जब जीवन उत्सव बन जाता है तब आदमी को कहीं और जाने की जरूरत नहीं रहती। उसे समझ आ जाता है कि जिस सत्य की वह तलाश कर रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था, बस उसे देखने की जरूरत थी। और जो उसे देख लेता है वह सच में स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। जब मनुष्य के भीतर थोड़ी सी भी जागरूकता आती है तो वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बदलता बल्कि उसके देखने का ढंग भी बदल जाता है। पहले वह दुनिया को दोष देता था, उसे लगता था कि मेरी परेशानी का कारण लोग हैं, परिस्थितियां हैं, किस्मत है। लेकिन जैसे जैसे भीतर समझ बढ़ती है वह देखता है कि असली कारण बाहर नहीं, भीतर है। हमारा मन ही हमारे सुख दुख का निर्माता है। जब मन अशांत होता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। कोई कुछ कह दे, कोई अनदेखा कर दे, कोई आलोचना कर दे और मन तुरंत बेचैन हो जाता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही बातें उतनी महत्व की नहीं रह जाती। इसलिए असली परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में करना होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन अनुभव बताता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, फिर भी मनुष्य की बेचैनी खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्या परिस्थितियों की नहीं, मन की है। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह पैसे के पीछे भागता है। अगर पैसा मिल जाए तो वह प्रतिष्ठा चाहता है। अगर प्रतिष्ठा मिल जाए तो वह शक्ति चाहता है, और अगर शक्ति भी मिल जाए तो भी उसे संतोष नहीं मिलता। मन की यह प्रकृति है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए जो व्यक्ति केवल मन के पीछे चलता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। लेकिन जब आदमी जागरूक होने लगता है तो वह मन को देखने लगता है। वह मन का गुलाम नहीं रहता। वह देखता है कि मन एक मशीन की तरह है जो लगातार विचार पैदा करता रहता है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह अलग है। यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आदमी जंगल चला जाए या दुनिया छोड़ दे। ध्यान का असली अर्थ है अपने भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देखना। जब आदमी अपने विचारों को देखना शुरू करता है तो धीरे धीरे एक दूरी बन जाती है। अब वह विचारों में खोता नहीं, वह उन्हें केवल गुजरते हुए बादलों की तरह देखता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा शांत रहता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी एक गहरा आकाश है, चेतना का आकाश। वो हमेशा शांत है, वो हमेशा स्थिर है, लेकिन हम उसे भूल गए क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा विचारों पर लगा रहता है।
जैसे ही ध्यान विचारों से हटकर देखने वाले पर आता है, जीवन में एक नई क्रांति शुरू हो जाती है। अब आदमी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। पहले वह हर बात को बहुत गंभीरता से लेता था। कोई कुछ कह दे तो वह कई दिनों तक